यूनिट 5 से जुड़े हुए टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन प्रॉपर्टी है वो है कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश होता है। तो जो भी हम कोलाइडी विलयन लेते हैं, कोई भी कोलाइडी विलयन ले तो उसमें एक ही तरह के समान आवेश होते हैं। यदि सभी कोलाइडी कणों पर धन आवेश होता है तो ऐसे कोलाइडी विलयन को हम बोलते हैं धनात्मक कोलाइडी विलयन, और यदि सभी कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश होता है तो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक कोलाइडी विलयन। तो इस हेडिंग के थ्रू हमें ये पता चलता है कि कोई भी कोलाइडी विलयन होता है वो कोई एक प्रॉपर्टी का हो सकता है। या तो वह कोलाइडी विलयन धनात्मक प्रवृत्ति का होगा, मतलब कि उसमें जितने भी कोलाइडी कण होंगे वो पॉजिटिव होंगे, या फिर वह कोलाइडी विलयन ऋणात्मक प्रवृत्ति का होगा, अर्थात उसमें जो विलय के कण होंगे वो ऋणात्मक प्रवृत्ति के होंगे। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, आप इस बात को याद रखिएगा। कभी भी कोलाइडी कणों में दोनों आवेश नहीं होते। इन कोलाइडी कणों के समान आवेशों में प्रतिकर्षण के कारण ही कोलाइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। तो अगर कोलाइडी विलयन में जो समान तरह के कण होते हैं तो उन कणों के बीच प्रतिकर्षण होता है, और उस प्रतिकर्षण के ही कारण जो कण होते हैं वो रैंडमली विलयन में घूमते रहते हैं, और इस प्रकार कोलाइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। आइए मैं आपको इमेज के थ्रू समझा देता हूँ कि ये प्रतिकर्षण का मतलब क्या हुआ और स्थायित्व का मतलब क्या हुआ। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, और इसमें Fe पे हम सभी जानते हैं कि 2 पॉजिटिव चार्ज या फिर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन फेरिक के कंडीशन में 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर फेरिक पर चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं। तो आयरन की वजह से इस कोलाइडी सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार का धनात्मक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब चूंकि इसमें सभी जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव हैं, और हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो समान आवेश की वजह से इनमें प्रतिकर्षण होगा, अर्थात सभी जो होंगे आपस में टकराएंगे, और टकराने की वजह से वो क्या होंगे, कोलाइडी सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे, वो नीचे बैठ नहीं पाते। तो इस प्रकार से जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिनमें निगेटिव या पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण होता है, और उस प्रतिकर्षण के ही कारण जो कोलाइडी सॉल्यूशन है उसका स्थायित्व बना रहता है। तो आइए आपको मैं धनात्मक व ऋणात्मक कुछ कोलाइडी विलयन के उदाहरण बता देता हूं। तो जैसा कि आप टेबल में नीचे देख सकते हैं, एक साइड लेफ्ट साइड जो है धनात्मक कोलाइडी सॉल्यूशन है और राइट साइड है ऋणात्मक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इनके एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसा कि पहले टेबल में है क्षारकीय रंजक जैसे मिथिलीन ब्लू, ये धनात्मक कोलाइडी विलयन बनाएगा। अगर वहीं हम ले लें अम्लीय रंजक जैसे कि एथ्रोसीन, कांगोरेट, तो ये सभी क्या है, ऋणात्मक कोलाइडी सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर हम धातु के हाइड्रोक्साइड लें, जैसा कि अभी मैंने बताया था पीछे कि हमने लिया था फेरिक का हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर फेरस का दिया हुआ है, एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, तो ये धनात्मक कोलाइडी विलयन है। वहीं अगर हम बात करें ऋणात्मक में, जैसे आर्सेनिक के, कैडमियम के, तो इन सबों के ऋणात्मक कोलाइडी सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो आपको जो भी याद कर सकते हैं आप उसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह हीमोग्लोबिन, हम सभी जानते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो आप जब बायो में ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे, रक्त का थक्का जमना, वहां पर आपको ये बात समझ में आएगी। आगे मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, कोगुलेशन, स्कंदन, वो भी आपके ब्लड कोगुलेशन अर्थात रुधिर के स्कंदन से ही संबंधित है। तो आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे एग्जाम्पल को जो आपको ठीक लगे, जो आप इजिली याद कर सकते हैं, उन्हें याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो कि है विद्युत कण संचलन प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडल विलयन में उपस्थित सभी कण किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं, और यह घटना कहलाती है विद्युत कण संचलन प्रभाव। इस प्रभाव द्वारा कोलाइडी कणों पर आवेश की पुष्टि की जाती है। तो विद्युत कण संचलन होता क्या है, मैं आपको पहले समझा दूं। हम सभी जानते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं या तो वो पॉजिटिव होते हैं या फिर निगेटिव होते हैं। अब यदि हम इनको किसी विद्युत क्षेत्र में रखें, और विद्युत क्षेत्र में रखने का मतलब जैसे कि हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, अगर उस विद्युत क्षेत्र में इन कोलाइडल सॉल्यूशन को रखें तो होता क्या है कि जो निगेटिव वाले कोलाइडल होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, और जो पॉजिटिव कोलाइडी कण होंगे वो निगेटिव प्लेट की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का इलेक्ट्रोड की ओर, चाहे वो निगेटिव इलेक्ट्रोड हो चाहे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो, तो इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना ही यह घटना कहलाती है विद्युत कण संचलन प्रभाव। जैसा कि आप यू शेप की विद्युत कण संचलन नली को देख सकते हैं, जिनमें कि 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, आपके लेफ्ट साइड है पॉजिटिव और राइट साइड है निगेटिव। तो आइए मैं आपको इसे एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ।
तो जैसा कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि जो निगेटिव कोलाइडल सोल्यूशन के कण हैं वो आपके किस प्लेट की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं। और पॉजिटिव प्लेट को हम बोलते हैं एनोड और निगेटिव प्लेट को हम क्या बोलते हैं, कैथोड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निगेटिव जो मॉलिक्यूल हैं कोलाइडी कण के वो एनोड की ओर जा रहे हैं और ऐसे मूवमेंट को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस प्रयोग में एक यू आकार की नली में कोलाइडी विलयन को लेकर इनके दोनों सिरों पर विपरीत आवेश के इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलाइडी कण किसी एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं। यदि सभी कोलाइडी कण एनोड पर एकत्रित होते हैं तो वह ऋणात्मक कोलाइडी विलयन होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि यू आकार की नली है जिसमें कि कोलाइडी विलयन भरा होता है और इसमें दो अलग इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसे हम बोलते हैं एनोड और जो नेगेटिव होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो यदि कोलाइडी कण पॉजिटिव प्लेट पर एकत्रित होते हैं तो उसे हम ऋणात्मक कोलाइडी विलयन कहेंगे। क्यों कहेंगे कि आप सिंपल सी बात है, अगर ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है तो उसमें नेगेटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव चार्ज है तो वो किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर कोई कोलाइडी कण एनोड अर्थात पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता है तो वो ऋणात्मक कोलाइडी सॉल्यूशन होगा और यदि वह कैथोड की ओर जाता है अर्थात नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता है तो वो धनात्मक कोलाइडी विलयन होगा। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि आपके जो लेफ्ट साइड है वो ऋणात्मक कोलाइडल सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें जो ऋणात्मक कण है वो एनोड अर्थात धनात्मक प्लेट की ओर जा रहे हैं। वहीं आप राइट साइड देख रहे हैं तो उसमें धनात्मक कोलाइडल विलयन भरा हुआ है क्योंकि जो कण है वो किस प्लेट की ओर जा रहे हैं, कैथोड प्लेट की ओर जा रहे हैं। कैथोड प्लेट यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत कण संचलन क्या होता है। आइए चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की ओर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्कंदन या उड़न। इसे एग्जाम में 60 नोट आते हैं। तो ये समझते हैं स्कंदन क्या होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कोगुलेशन। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो परिचित प्रवस्था होती है अर्थात जो विलय के कण होते हैं यदि तली में बैठते हैं या उसी को हम कहते हैं अवक्षेपण, तो इस घटना को कहते हैं कोलाइडी विलयन का स्कंदन होना। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो परिचित प्रवस्था होती है अर्थात जो विलय के कण होते हैं यदि कोलाइडी विलयन के तली में नीचे की ओर बैठने लगते हैं तो इस घटना को ही हम कहते हैं स्कंदन या उड़न, इंग्लिश में बोलते हैं कोगुलेशन। आइए एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि एक कोलाइडल सोल्यूशन है। अब कोलाइडल सोल्यूशन कैसा भी हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में मान लेते हैं कि कोई पानी है बीकर में भरा हुआ और उसमें इम्प्योरिटी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब घुले हुए हैं। तो एक प्रकार से ये कोलाइडल सोल्यूशन बनाया हुआ है। अब यदि इस सोल्यूशन में हम क्या करें, फिटकरी डाल दें। जैसा हम सभी जानते हैं कि पहले पानी को साफ करने के लिए क्या डाला जाता था, फिटकरी डाला जाता था। तो होता क्या है कि जब इसमें हम फिटकरी डालते हैं तो जो फिटकरी होता है, फिटकरी वजह से जो विलय के कण होते हैं, जो इम्प्योरिटी थी, जो अशुद्धियां थी, वो नीचे तली में क्या होती है, बैठने लगती है। और तली में नीचे की ओर बैठना ही मतलब विलय के कणों का नीचे तली में बैठ जाना ही कहलाता है स्कंदन अर्थात कोगुलेशन। तो एनिमेशन के थ्रू आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि जब कोलाइडल सोल्यूशन है तो उसमें जो विलय के कण हैं वो अपने आप बैठेंगे नहीं, उसको बैठने के लिए कुछ न कुछ हमें उसमें डालना होगा, या इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक है जिसके द्वारा हम कोलाइडी कणों को नीचे की ओर बैठा सकते हैं। तो कोलाइडी कणों को नीचे की ओर बैठने के लिए कुछ कारण होते हैं अर्थात स्कंदन के लिए कुछ रीजन चाहिए होंगे, तभी कोलाइडी कण नीचे की ओर बैठेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके कारण स्कंदन हो सकता है। तो जो सबसे पहला कारण है वो है घर्षण विद्युतीकरण, दूसरा है पृष्ठीय अणुओं का विघटन और तीसरा है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। तो ये रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से स्कंदन हो सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं घर्षण विद्युतीकरण क्या होता है। तो कोलाइडी विलयन में जब परिचित प्रवस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि हम कोलाइडी विलयन जिसमें खोले हैं, ठीक है, अब जिसमें खोलते हैं उसे हम बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, मैंने पहले भी बताया, और जिसको खोलते हैं उसे हम बोलते हैं परिक्षेप प्रवस्था। अब ये दोनों कण क्या करें, आपस में टकराएं। अब टकराने की वजह से उनके बीच क्या होगा, घर्षण होगा, आवेश होंगे, जिसकी वजह से वो क्या होंगे, नीचे की ओर बैठेंगे। एक ये रीजन हो सकता है। दूसरा जो है पृष्ठीय अणुओं का विघटन। तो पृष्ठीय अणुओं का विघटन क्या होता है, इसे हम साबुन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल को मैं आगे आपको जब एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मिसेल, वहां पर एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पर होल्ड पे रखता हूँ। आगे जब हम लोग मिसेल एक टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, तो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे।
आइए जानते हैं तीसरा रीजन, जो कि है आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसा कि हम लोगों ने एनिमेशन में देखा कि जैसे मैंने बताया था कि पानी में जो अशुद्धियां हैं और उसमें हम लोगों ने फिटकरी डाला और जो कण है नीचे बैठ गया, तो उसका यही रीजन है, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। आइए समझते हैं। तो इस हेडिंग को समझाने से पहले मैं आपको नीचे एक इमेज दिया हुआ है उसको समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इस हेडिंग को क्लियर करूंगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल में बताया कि जैसे हम लोग कोई धनात्मक कोलाइडल सोल्यूशन ले रहे हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो वो एक धनात्मक कोलाइडल सोल्यूशन है, उसमें धन आवेश होंगे। तो यहाँ पर बीच में आपको एक धन आवेश दिख रहा होगा। और आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था पेप्टीकरण, उसमें मैंने बताया था कि उसमें क्या कहते हैं कि कोलाइडल विलयन में जब कोई विद्युत अपघट्य डालते हैं तो विलय के कण नीचे की ओर बैठने लगते हैं, या एक तरह से कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। याद होगा? ठीक है, सेम प्रोसीजर यही है। तो हम लोगों ने कोई धनात्मक कोलाइडल सोल्यूशन ले लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का। अब इसमें हम लोग क्या किए कि फेरिक क्लोराइड डाल दिए FeCl3। अब FeCl3 में क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या कि ये जितने भी क्लोरीन के परमाणु हैं आयरन के चारों तरफ, मतलब जो जितने चार्ज आवेश है उसके चारों तरफ एक दूसरा लेयर बना लेते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सक रहे हैं, पॉजिटिव के चारों तरफ कैसा आवेश है? निगेटिव आवेश है। अब जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर हम जानते हैं कितने नेगेटिव चार्ज होते हैं? 1। तो एक Fe पर आपके 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल जाकर अटैच हो जाएंगे। तो इस प्रकार जितने प्लस है उतने माइनस हो जाएंगे, और प्लस माइनस जहां एक जैसे हुए मतलब आपस में मिले तो वहां पर क्या हो जाएगा? सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब जो कण हो जाएंगे वो न्यूट्रल हो जाएंगे। और न्यूट्रल होते ही उनके बीच प्रतिकर्षण क्या होगा? विलय के कणों के बीच प्रतिकर्षण क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और प्रतिकर्षण खत्म होते ही जो विलय के कण है वो नीचे बैठ जाते हैं, और विलय के कणों का नीचे की ओर बैठना ही क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब कोलाइडल विलयन में स्कंदन होता है तो 2 परत बनते हैं। तो पहला जो परत होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम विद्युतीय स्तर, और दूसरा होता है उसे हम बोलते हैं द्वितीय वैद्युत स्तर। तो जो प्रथम वैद्युत स्तर होता है वो कोलाइडल मॉलिक्यूल का होता है, और जो दूसरा द्वितीय स्तर होता है वो होता है आपके विद्युत अपघट्य का। जितने आपके चार्ज होंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के उतने ही चार्ज होंगे वैद्युत अपघट्य के, तभी वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। तो आइए ऊपर के जितने पॉइंट है मैं उन्हें पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ। तो कोलाइडल विलयन बनाते समय कोलाइडी कण विलयनों में आयनों का अधिशोषण करके 2 विद्युत स्तरों का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बताया कि 2 विद्युत स्तर का निर्माण करते हैं। प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण की बात करें तो कोलाइडी कण अधिक में उपस्थित विलयनों में अपने समान आयनों का अधिशोषण करके प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण करते हैं। तो जो कोलाइडी कण होंगे समान आवेश एक साथ लेकर प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण करेंगे। द्वितीय विद्युत स्तर का निर्माण में अगर पढ़ें तो अधिक में उपस्थित विलयनों में जो शेष बचे विपरीत आयन वाले कोलाइडी कणों पर अब क्या होते हैं? जो विद्युत अपघट्य होते हैं एक दूसरा लेयर बना लेते हैं, और इसी को हम बोलते हैं द्वितीय विद्युत स्तर। अब इसमें जो प्रथम विद्युत स्तर होता है वो स्थायी होता है, जबकि जो द्वितीय विद्युत स्तर होता है वो अस्थायी होता है। तो इस प्रकार आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो स्कंदन होता है वो विलय के कणों के नीचे बैठने के कारण होता है, लेकिन विलय के कण ऐसे तो बैठेंगे नहीं। तो उनके बैठने के लिए अभी मैंने बताया कि विद्युत अपघट्य डालना होता है। तो उस आधार पर स्कंदन की एक और परिभाषा बनती है, और इस परिभाषा को आप सभी याद कर लीजिए और अपने नोटबुक में आप स्कंदन की इसी परिभाषा को लिखेंगे। तो पीछे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्कंदन हुआ है। अब वही बात को हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। तो ये मैं पढ़ के पहले आपको बताता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। तो लिखा क्या है कि किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों पर एक समान धनात्मक अथवा ऋणात्मक आवेश उपस्थित रहता है, जिसमें वह एक दूसरे को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं और अवक्षेपित नहीं होते, क्योंकि एक ही तरह के कण हैं तो आपस में टकराएंगे तो वो क्या कहते हैं? अवक्षेपित नहीं होते, नीचे नहीं बैठते। यदि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है तो कोलाइडी कणों का आवेश उदासीन हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम धनात्मक अगर कोई कोलाइडी विलयन है तो उसमें कोई ऋणात्मक विद्युत अपघट्य डाल दें, या ऋणात्मक कोलाइडी विलयन है तो कोई धनात्मक विद्युत अपघट्य डाल दें, तो उनके क्या होंगे? विपरीत आवेश हो जाएंगे, पॉजिटिव के साथ निगेटिव या निगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो वो क्या करेंगे? कणों को उदासीन कर देते हैं, और उदासीन होने के कारण जो कण होते हैं कोलाइडी विलयन वो नीचे बैठ जाते हैं, और नीचे बैठने का मतलब क्या हुआ? स्कंदन हुआ। तो सेम जो पॉइंट मैंने पीछे बताया था वही पॉइंट लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने पढ़ा था कि तो कोलाइडी कणों का आवेश क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है, और कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण हो जाता है। तो जहां उदासीन हुआ कोलाइडी कण नीचे बैठ गए उसी को हम क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। तो जो पॉइंट बोल्ड में लिखा हुआ है
आप उसको देखिए, इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझाता हूँ। कोलाइडी विलयन के अवक्षेपण को ही स्कंदन कहा जाता है। मैंने पीछे बताया था कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें जो कण बैठ जाते हैं उसी को हम बोलते हैं स्कंदन। तथा विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन करता है उसे हम स्कंदक आयन या फिर इंग्लिश में बोलते हैं कोगुलेटिंग आयन, या फिर इसे समाक्षेपण आयन या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोक्यूलेटिंग आयन कहते हैं। तो जैसा कि जो हम लोगों ने विद्युत अपघट्य डाला, तो जो आवेश है विद्युत अपघट्य का, उसी आवेश को हम बोलते हैं स्कंदन आयन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम समझते हैं नीचे कुछ एग्जांपल। तो जैसे अगर धनात्मक आवेश वाले कोई कोलाइडी विलयन है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल में बताया था फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो अगर इसको स्कंदित करना है, इसको नीचे बैठाना है, तो उसमें हम हमेशा नेगेटिव आयन वाले यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, फास्फेट आयन। और इसी प्रकार अगर कोई ऋणात्मक आवेश वाला कोलाइडी विलयन है, जैसे आर्सेनिक का सॉल है, तो इसको स्कंदित करने के लिए हमें कैसे विद्युत अपघट्य चाहिए होंगे, पॉजिटिव वाले, जैसे कि सोडियम आयन, बेरियम आयन, एल्युमिनियम आयन, थोरियम आयन आदि। तो ये था टॉपिक स्कंदन।